प्रवर्तक हैं या जनक, जो भी बोलो, यानी पापा भी बोलो, फादर भी बोलो, कुछ भी बोल लो। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1915 ईस्वी में योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, नाम वहाँ पर चेंज किया गया था, कुछ नहीं था। ये मेडल पहन। अगला है आप लोगों का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चीन ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 1962 ईस्वी में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। क्यों किया था? चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। भाई यहाँ की पूरी धन दौलत लेने के लिए तो आक्रमण करेगा कोई विदेश। चीन की क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो चीन की क्रांति 1949 यानी 1949 में हुई थी। ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता जो है 1966 ईस्वी में हुआ था, 1966 में। शिमला समझौता कब हुआ था? 3 जुलाई 1972। ये तो आपको अच्छी तरह से याद है ना, 3 जुलाई 1972। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो मई 1974 ईस्वी में पहला परमाणु परीक्षण इंडिया वालों ने किया था। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? 1965 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री। सो रही हो? लाल बहादुर शास्त्री सो नहीं रहे, यहाँ पे दर्द हो रहा है। इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ताशकंद समझौता किसके बीच हस्ताक्षरित हुआ था? कौन कौन देश उस पर हस्ताक्षर किया था? तो भारत और पाकिस्तान ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया। किस वर्ष भारत में एशियाई संबंध सम्मेलन आयोजित किया गया? तो 1947 ईस्वी में, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में। ध्यान रखना, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, पंचशील की घोषणा कब की गई थी या कौन कौन सा देश इस पर हस्ताक्षर किया था? तो भारत और पाकिस्तान ने किया था। और कब किया था? 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को। उस समय प्रधानमंत्री कौन था इंडिया का? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और चीन के प्रमुख चाउ एन लाई ने संयुक्त रूप से ये पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किया था। दोनों देशों के बीच संबंध को मजबूत बनाने के लिए किया गया था ना, ये पहला कदम था। अगला है आप लोगों का, शेख मुजीबुर रहमान के दल का क्या नाम था? तो इनके दल का नाम था आवामी लीग था। ठीक है, किन दो देशों ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? किन दो देशों ने? बताइए, अभी तुरंत बताए थे ना, भारत पाकिस्तान। और कौन कौन प्रधानमंत्री थे? जवाहरलाल नेहरू। देखिए, उस समय जब आ गए थे ताशकंद समझौते पे के समय लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तानी जनरल अयूब खान ने 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, अगला है हम लोगों का, भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसको? आपातकाल की घोषणा कौन करता है? प्रधान नहीं, राष्ट्रपति करता है आपातकाल की घोषणा। सारी शक्ति यद्यपि इसके में होती है, लेकिन आपातकाल की घोषणा करनी हो राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति करेगा। संपूर्ण क्रांति के जनक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण, तुम्हारे जयप्रकाश भैया तो जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के जनक हैं। आपातकाल किस तारीख को घोषित किया गया था? तो 25 जून 1975 ईस्वी में, 1975 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की गई? तो 352 के अंतर्गत। ठीक है, अगला है हम लोगों का, नक्सलवादी आंदोलन के नेता कौन थे? तो चारू मजूमदार। नक्सलवादी आंदोलन, जो नक्सलवादी होते हैं जो कि मतलब जंगल वंगल में छिपके दूसरे पर अटैक कर देते हैं, उसी को नक्सलवादी एरिया बोला जाता है। तो इसके कौन थे? वो चारू मजूमदार नेता थे ना।
अगला हम लोग को, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? गरीबी हटाओ किसने दिया था? गरीबी हटाओ यद्यपि कहने के लिए तो हर प्रधानमंत्री कहेंगे, लेकिन पहली बार नारा किसने दिया था? श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था। उनके बेटे राहुल गांधी कहेंगे हमारे देश में गरीबी बढ़ाओ, पूरा पैसा मेरे अकाउंट में इटली भेज दो क्योंकि हमारी अम्मा भी वही रखती हैं, हम भी वही रखेंगे। अगला है हम लोगों का, दलित पैंथर्स वर्ष 1972 में किस राज्य का संगठन था? महाराष्ट्र का संगठन था। ठीक है। ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? बताइए फटाक से। ताड़ी विरोधी आंदोलन बताइए जल्दी, बता चुके हैं। अरे देखिए आता है आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से संबंधित था। भारत की उत्तराखंड से था ना? उत्तराखंड से वो था, अरे जो चिपको आंदोलन, पेड़ से चिपक जाने, चिपको आंदोलन उत्तराखंड से था। भारत की संविधान की किस धारा के अंतर्गत अस्पृश्यता क्या होता है? छुआछूत, जैसे हम तुम्हें न छुए, है ना? तो अस्पृश्यता छुआछूत का अंत कब किया गया था? किस धारा के अंतर्गत? 17। और कब किया गया था? 1955 में। ठीक है। अगला है हम लोगों का, कार सेवकों द्वारा अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब गिराया गया था? तो 1992 ईस्वी में। पैदा हुई थी? तो कार सेवकों द्वारा अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का ढांचा दिसंबर 1992 ईस्वी में गिराया गया था। कौन सा क्षेत्रीय दल नहीं है? तो तृणमूल कांग्रेस जो है क्षेत्रीय दल नहीं है, बाकी कम्युनिस्ट पार्टी है, बीजू जनता दल है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ये सब क्षेत्रीय दल है। तृणमूल कांग्रेस क्षेत्रीय दल नहीं है। अगला हम लोगों का इम्पोर्टेंट, 2019 के आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कुल कितने संसदीय सीटों पर विजय प्राप्त की थी? तो 52 संसदीय सीटों पर इसने विजय प्राप्त की थी। जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। जब मंडल आयोग लागू हुआ था विश्वनाथ प्रताप सिंह थे उस समय प्रधानमंत्री। किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया गया था? तो 1990 ईस्वी में। कौन थे प्रधानमंत्री? विश्वनाथ प्रताप सिंह। आप लोगों का यहीं पर शॉर्ट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब इसके बाद लघु आप लोगों को बताएंगे। ठीक है।